पितृपक्ष की एकादशी की आपको शुभकामनाएं। श्री नारायण और पितृ देवताओं की कृपा से आपके जीवन में खूब सारी खुशियों के रंग भरे, रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो, यही प्रार्थना करते हुए आज बड़े प्रेम पूर्वक देर रात्रि तक अपने घर पर आपको सरल से कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि दुख दरिद्रता का अंत हो, रोग कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिले। कब कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। जो सबसे सरल कार्य है जो गुरुजी ने बताया भी है, जैसे कि शनिवार है, आज के दिन करना बहुत प्रभावी रहेगा। आज के दिन आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर के मटके के पास रात्रि को एक कटोरी में काले तिल भिगा देने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा काले तिल का ही प्रयोग कीजिएगा। कटोरी में रख दीजिए और वहीं पर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का एक दीपक भी लगा देना है। इसके बाद जब सुबह हो जाए, शनिवार रात को रख कर रखना है। लंबी बत्ती का दीपक पितरों के नाम का भी जलाना है। उसके बाद आप सभी को इस जो है विशेष तौर पर जो कटोरी काले तिल की आपने रख रखी है पितरों के स्मरण में, घर के वास्तु दोष, पितृदोष और सभी तरह की बाधा इसमें समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह इसे ले जाकर आप 3 वृक्ष ऐसे गुरुजी ने बताए हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य हैं, परंतु रविवार की तिथि होने के कारण पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जाया जाएगा, तो आपको इन 2 वृक्षों में से एक वृक्ष का चुनाव करना है। 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? एक बट, एक पीपल, एक बेलपत्र। यह 3 वृक्ष गुरुजी ने देवतुल्य और पितृतुल्य बताए हैं। पीपल वृक्ष में रविवार को नहीं जाया जाता। ऐसी स्थिति में आप सभी जो बड़ और बेलपत्र हैं, इन 2 वृक्षों के नीचे घर में यह कटोरी घुमाने के बाद और घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद एक लंबी बत्ती का घी का दीपक ले जाकर इन 2 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको यह काले तिल की कटोरी जो आपने अपने घर के मटके के पास घुमाई है, रखी है और घर में घुमा कर रखी है, वह आपको इसे समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके घर के जो परेशानियां हैं, बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हैं, स्वयं आप रोग इत्यादि से ग्रस्त रहते हैं, बहुत अधिक परेशानियों से जीवन घिरा रहता है, तो छोटी छोटी समस्याओं का निश्चित रूप से निदान होगा और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत आना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा, लाभ किसी न किसी स्वरूप में महादेव देंगे और खुशियों की अद्भुत स्वरूप में वृद्धि होगी। तो प्रथम मैंने उपाय बताया आपको, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आज के दिन बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है काले तिल इत्यादि का उपाय, काली मिर्च का उपाय और दीपक का दान। आप सभी को गुरुजी ने कह रखा है, जैसा कि आज शमी वृक्ष और पीपल वृक्ष सबसे विशेष स्थान है दीपदान करने के लिए। और एक उपाय जो कि अपने आप में बहुत विशेष जाना जाता है, पितरों के देवता आर्यमा के नाम से। तो आपको अपने घर के दरवाजे में गुरुजी कहते हैं एक दीपक लगाना है। सबसे पहले दीपक में आप चाहें तो तिल का तेल भी भर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए आपको उसमें एक काली मिर्च, एक चावल का दाना और थोड़ा सा काले तिल डालने हैं। ठीक है, एक चावल का दाना, एक काली मिर्च और थोड़ा काले तिल डालने हैं। पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी को इस दीपक को पहले जला लेना है, प्रज्वलित कर लेना है। इसको पूरे घर में घंटी बजाते हुए अर्थात दीपक की रोशनी मेरे घर को उज्जवल करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर में घुमाने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर घर के दरवाजे पर पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर देना है। कुछ भी पैसा समय नहीं लगता। मिट्टी का दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो साफ सुथरा हो, आटे का दीपक ले रहे हैं तो बाद में से चिड़िया कबूतर इत्यादि को डाल दीजिए ताकि अन्न का भी आपको सुख प्राप्त हो। तो एक काली मिर्च, एक चावल का दाना और थोड़ा सा काले तिल घर में घुमाने के बाद दीपक में डाल दीजिएगा। पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए आप जो है घर के दरवाजे पर इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। किसी कारण से अगर पीपल वृक्ष की जड़ में जाना हो तो वहां पर भी आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। पीपल देवता पास नहीं है तो आप सभी घर पर भी इसे दीप प्रज्वलित के स्वरूप में, परंतु यह दीपक घर के दरवाजे पर लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई आज शनिवार शाम को किए जाने वाले 2 सर्वश्रेष्ठ उपाय की। इन दोनों उपायों में चाहे तो दोनों एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक कर लीजिए तो भी काफ़ी रहेगा। बहुत इसका अच्छा उत्तम परिणाम मिलता है, शास्त्र विधान कहता है। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि आज के दिन आप शनि देवता के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में शनि देवता के नाम का दीपक लगाएं। अगर ऐसी स्थिति है कि यह दोनों आसपास नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में भी आज शनि देवता के नाम का दीपक लगाया जा सकता है। शनि देवता की कृपा होती है तो राहु पितृ देवताओं की भी कृपा होना आरंभ हो जाती है। शनि अगर क्रूर अवस्था में होते हैं और विशेष तौर पर वाहन बहुत जल्दी खराब होते हैं, मन
मन विचलित रहता है, कष्ट कर्ज बढ़ता है और जीवन में हमेशा ही आपत्ति और विपत्ति चलते रहती है। तो इन कार्यों को भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ आज सर्वश्रेष्ठ दिन है पितरों के नाम का। लंबी बत्ती का घी का दीपक या तो अपने घर के मटके के पास आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आज देर रात्रि तक लगाइएगा, या घर की जो है दरवाजे पर भी पितृ देवताओं के स्मरण में दीपक लगा सकते हैं। कहा जाता है पितृ देवताओं के स्मरण में पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीपदान किया जा सकता है, परंतु जो पितरों के नाम का दीपक होता है हमेशा लंबी बत्ती का ही उसमें प्रयोग होता है। यह ध्यान रखते हुए आप सभी आज लंबी बत्ती का एक दीपक लगाइएगा। बहुत अधिक आज के दिन यह कार्य करने से लाभ मिलेगा। कितना सरल श्रेष्ठ उपाय है जिससे जीवन में बदलाव आता है और हमेशा ही परिवार में बरकत होती है। यह सरल से कार्य हैं, बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं, इनका लाभ जो है अद्भुत स्वरूप में मिलता है। साथ ही आज के दिन घर पर ही किया जाने वाला अन्य श्रेष्ठ उपाय भी हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। जैसा कि गुरुजी ने कह रखा है, आप सभी को एक रुद्राक्ष जो आपके घर पर विराजमान हो वहाँ पर आप सभी को जो जैसा भी रुद्राक्ष है जल के लोटे में डालना है। उसमें एक चावल का दाना भी आपको डालना है। दोपहर में 11-12 बजे के आसपास, या ऑफिस का समय रहता है 11-12 बजे, तो 2-3 बजे को भी आप रख सकते हैं। समय की वैसे कोई इसमें बाध्यता नहीं है। अपना घर का जो रसोई है, मटका, आरओ या पानी का जग वगैरह रसोई में रखते हैं, वहाँ पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए इस उपाय में लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है और एक जल के लोटे में एक जो है रुद्राक्ष डाला जाता है, एक चावल का दाना डाला जाता है। शाम को जो है आपको इसे अपने एक हाथ से ढक लेना है। जो जल का लोटा है उसे एक हाथ से, दाहिने हाथ से आपको ढकना है और इसमें से जो रुद्राक्ष है उसे तो आपको निकाल लेना है चम्मच की मदद से। शाम को प्रदोष काल में आप सभी को ऐसी प्रार्थना करनी है कि मेरे पितृ जो अधोगति में हैं और जिनको मोक्ष नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, प्यासे हैं, वह मुक्ति प्राप्त हो उन्हें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जल के लोटे में चावल का दाना जो पड़ा हुआ है उसे ले जाकर महादेव के मंदिर में एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर, एक घर के मंदिर में दीपक लगाकर आपको समर्पित कर देना है। ऐसा करने से बरकत होगी, समृद्धि आएगी और खुशियाँ बनी रहेगी, क्योंकि पितृदेवता अपने आप में अद्भुत सुख प्रदान करते हैं। वह प्रसन्न है तो जीवन में सोच लीजिए सब काम आपका हो गया। और शनिवार के दिन तो इनकी महत्वता अद्भुत कही गई है। तो आप सभी को अपने घर पर जो रुद्राक्ष है वह जो है जल के लोटे में डालना है, चावल का दाना डालना है, लंबी बत्ती का दीपक लगाकर इसे प्रज्वलित कर श्रेष्ठ कार्य को करने का प्रयत्न करना है। अद्भुत सुख मिलता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह छोटे छोटे से कार्य करें। अब पितृपक्ष के थोड़ा सा ही दिन बचे हैं। घर के दरवाजे पर एक एक चुटकी आटा देर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले आपको अपने मनचाहे विवाह, संतान प्राप्ति और पितरों की प्रसन्नता के लिए एक एक चुटकी आटा जरूर से डालना चाहिए। गेहूं का आटा हो जो सूखे स्वरूप में होता है वह आपको समर्पित करना है। इससे बहुत अच्छा प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। आज काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा काली वस्तुओं का दान करें। भूल कर भी काले रंग की वस्तु घर न लाएं। इससे पहले मैंने तुलसी का उपाय और अन्य उपाय बताए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखिएगा।